क्या आपने कभी सोचा है इंजेक्शन बाजू में क्यों लगाया जाता है? पेन पाँव में है तो टीका बाजू में क्यों लगाते हैं? ये कैसे काम करता है? सोचें, आपका जिस्म एक बहुत बड़ा शहर है। इस शहर में सड़कें हैं। ये हैं आपकी खून की नालियां। ये सड़कें जिस्म के हर हिस्से को आपस में मिलाती हैं। टीका लगाना ऐसा है जैसे दवाई को शहर की मेन हाईवे पर डाल देना। चाहे मसला किसी छोटी गली यानी आपके पाँव में हो, वही हाईवे दवाई को वहां तक पहुंचा देती है। आसान जबान में समझें। 1. टीका बाजू में जाता कहां है? ज्यादातर टीके इंट्रामस्कुलर में लगते हैं। बाजू के ऊपर वाले इंट्रामस्कुलर को डेल्टाइड कहते हैं। कुछ टीके सीधा नस में यानी खून की नाली में लगते हैं। इंट्रामस्कुलर ये एक बड़े स्पंज की तरह है जिसमें खून की बारीक बारीक नालियां भरी होती हैं, इसलिए यह दवाई को जल्दी खींच लेता है। नस ये तो सीधी हाईवे है, सबसे तेज रास्ता। दवाई बाजू से पांव तक कैसे पहुंचती है? जब दवाई बाजू के पट्टे में जाती है तो ये काम होता है। इंट्रामस्कुलर से खून में जाना। इंट्रामस्कुलर में बाल से भी बारीक नालियां होती हैं जिनको कैपिलरीज कहते हैं। दवाई इंट्रामस्कुलर से निकलकर इन बारीक नालियों में चली जाती है। मिसाल, स्पंज पर पानी डालें तो पानी उसमें से रिस कर नीचे पाइपों में चला जाता है। वो पाइप बराबर आपकी खून की नालियां। अगर टीका नस में लगा है तो ये कदम स्किप हो जाता है। दवाई पहले ही पाइप में है। खून के साथ सफर। आपका दिल हर वक्त खून को पंप कर रहा है। पूरे जिस्म का एक चक्कर सिर्फ 1 मिनट में लग जाता है। तो बाजू वाली दवाई बड़ी नसों में जाती है, दिल तक। दिल उसे फेफड़ों में भेजता है, वापस दिल में। फिर दिल उसे शरियानों के जरिए पूरे जिस्म में भेज देता है, पांव समेत। पांव तक पहुंचना। जब दवाई वाला खून पांव तक पहुंचता है तो वहां भी वही बारीक नालियां होती हैं। दवाई के जर्रे इतने छोटे होते हैं कि वो नाली की दीवार से निकलकर पांव के उस हिस्से में चले जाते हैं जहां दर्द है। अब दवाई अपना काम करती है। अगर दर्द का टीका है तो ये उन केमिकल्स को रोक देती है जो सूजन और दर्द का सिग्नल भेजते हैं। या ये दिमाग को कहती है, पांव के दर्द वाले मैसेज को इग्नोर कर दो। यानी पांव के दर्द के अलार्म का वॉल्यूम कम कर देती है। पांव में ही टीका क्यों नहीं लगाते? लगा सकते हैं, लेकिन पांव में हड्डियां और नसों का जाल ज्यादा है। टीका बहुत ज्यादा दर्द करेगा। वहां इंट्रामस्कुलर कम है और खून का बहाव सुस्त है। दवाई आहिस्ता जज्ब होगी या एक जगह जमा हो जाएगी। इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। पांव गंदे हो जाते हैं। बाजू का इंट्रामस्कुलर महफूज है, आसानी से मिल जाता है और वहां से दवाई पूरे जिस्म में बराबर फैलती है। टीका का असर कितनी देर में होता है? नस में टीका 30 सेकंड से 5 मिनट, सीधा खून में गया। पिट्ठे में टीका 10 से 30 मिनट, पहले इंट्रामस्कुलर से खून में जाना है। गोली 30 से 60 मिनट, पहले मैदे और जिगर से गुजरना है। तो टीका मैदे वाला रास्ता छोड़ देता है, इसलिए तेज काम करता है। आसान मिसाल, आपके पांव वाले घर में आग लगी है। गोली खाना बराबर डॉग से पानी की बाल्टी भेजना। वक्त लगेगा, कुछ पानी रास्ते में गिर भी जाएगा। बाजू में टीका बराबर शहर के मेन पानी के पाइप में पानी डाल देना। शहर के पाइप वो पानी हर घर तक पहुंचा देंगे, जलते हुए घर तक भी, बहुत जल्दी। आखिरी बात, दवाई को खुद नहीं पता कि पांव जाना है, वो पूरे जिस्म में जाती है। लेकिन चूंकि जरूरत पांव को है, इसलिए असर वहीं महसूस होता है। बाद में जिगर और गुर्दे खून से फालतू दवाई साफ कर देते हैं। उम्मीद है आपके पांव का दर्द जल्दी ठीक हो जाए। अगर दर्द बहुत तेज है, सूजन है या वजन नहीं डाल सकते तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है सिर्फ टीके से बात न बने। मुझे नहीं पता आपको कौन सा टीका लगा है, लेकिन यही तरीका सब टीकों के सफर का है।